तो चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे कि एम्पेयर्स लॉ का जो एप्लीकेशन है वो क्या है। तो एम्पेयर्स लॉ का एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो एम्पेयर्स लॉ का एप्लीकेशंस पहला तो आप देखें साथ में प्रूफ के साथ। इसमें देखिए क्या है कि एम्पेयर्स लॉ का आपको पूछे कि एप्लीकेशंस क्या है तो इसका क्वेश्चंस भी पूछता है, जिस तरह से उसी तरह से हमने लिख दिया है। हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छा है, इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। भले आपको लगता होगा कि पेन पेपर से समझा रहे हैं, नहीं अच्छा से आएगा, लेकिन आप ये यकीन मानिए ये होम ट्यूशन्स की तरह है, एकदम बिल्कुल इसी तरह से आपको समझ में आएगा। एम्पेयर के आपको देखिए सबसे पहला बात है क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, पहले उसको देख लीजिए। अगर आता है आप कुछ न इस तरह से लिखिएगा तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स के रेंज में आइए। एम्पेयर के परिपथ के नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका, परिनालिका को सोलोनॉइड कहते हैं अंग्रेजी में, सोलोनॉइड के अंदर उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की स्थापना कीजिए। यानी कि इसके अक्ष ये वाला लाइन है। तो आप जैसे कि आप 10th में भी पढ़े होंगे कि अगर कोई सोलोनॉइड, सोलोनॉइड होता है जो स्प्रिंग के तरह दिखता है तार, और उसमें करंट दे दें तो ये करंट ऐसे ऐसे घूमते हुए जाएगा, देखिए जिस तरह से दिखाया गया है, और फिर ये करंट इस तरह से आ जाएगा। तो जब ये करंट दौड़ेगा इस फॉर्म में तो इसके भीतर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और आप ध्यान से देखिएगा, आप समझिए कि ये इस तरह से बन रहा होगा। आप फिंगर को लीजिए, इस तरह से देखिए, यहाँ से करंट एंट्री हो रहा है और ये इस तरह से बन रहा है, ऐसा ही है। ये ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो फिर ये इस पे जाएगा, फिर ये इस फिंगर पे जाएगा, फिर इस फिंगर से आएगा, और ये इस तरह से करंट के निकल जाएगा। तो इसमें देखिए राइट हैंड थम्स रूल यूज कीजिएगा, तो करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड थम्स की ओर दिखाएगा। तो यानी जो पेन है वो एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यहाँ भी वैसा है। तो देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कैसे, ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ये समझ गया। अब आपको समझ में आ गया हो कि क्वेश्चन ऐसा है तो क्या करना है। सबसे पहले आप लिखने का तरीका देखिए क्या, आपको कुछ समझ में न आए स्टार्ट कहाँ से करना, आप सीधा मान लीजिए जो फिगर कह रहा है उसी को मानिए। क्या लिखिएगा, माना कि एक परिनालिका है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा आई प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित होती है तथा इसकी लंबाई एल है। ये परिनालिका की कुछ तो लंबाई होगा, चूंकि ये लंबाई जो यहाँ पे डिराइव करने का आता है ना, ये लॉन्ग पर सोलोनॉइड के बात कर रहा है। लॉन्ग मतलब आप इन्फिनाइट लेंथ का समझ ले, लेकिन फिजिक्स में इन्फिनाइट लेंथ का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, कोई चीज़ हो नहीं सकती है। इसलिए हम इसको सीधा एक टर्म दे देते हैं लॉन्ग सोलोनॉइड। तो लॉन्ग सोलोनॉइड है, ये बहुत लंबा सोलोनॉइड है। चलिए अच्छा, लॉन्ग क्यों कह रहे हैं ये आपको एक्सप्लेन करेंगे कि लॉन्ग का मकसद क्या है यहाँ पे। तो देखिए अब कह रहा है इसमें क्या क्या चीजें हैं वो आप दर्शा दीजिए, लिख कर दर्शा दीजिए, ये आपको मार्क्स बढ़ाएगा। तो कह रहा है कि आप इसमें देखिए एन टर्न्स है, ये जो टर्न्स है, 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न, 6 टर्न, और ये बहुत ज़्यादा टर्न है। अभी इसमें कॉपी पे नहीं दिखा सकते ना, ये बहुत लंबा है। तो हम इसको मान लिए कि टर्न की जो संख्या है लपेटों का वो एन है। तो एन टर्न है जो लपेटों की संख्या। अब देखिए स्मॉल एन, एक एन जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देखे होंगे स्मॉल एन, लेकिन वो अलग चीज़ था, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ वॉल्यूम नहीं है। देखिए क्या है, ये कह रहा है प्रति मीटर फेरों या लपेटों की संख्या। अच्छा, प्रति मीटर जो शब्द लगा है ना, मीटर नहीं भी लगाइएगा तो आप यहाँ लिखिएगा प्रति इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या। तो प्रति इकाई लंबाई को आप इंग्लिश में लिख दीजिएगा क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर लेंथ ले रहे हैं मीटर में लीजिएगा, ताकि ऐसा यूनिट में वैल्यू आए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा कैपिटल एन बटे एल। यानी कि जहाँ भी आप एस कैपिटल एल यूज कीजिए, एन यूज कीजिएगा, वहाँ पे स्मॉल एन इंटू ये यूज कर सकते हैं। ये इक्वेशन 1 लिख देते हैं आपको सहूलियत के लिए। अब देखिए आप जो फिगर देखिएगा, ये फिगर देख रहे हैं, इसमें से थोड़ा सा फिगर को रिफॉर्म करते हैं। फिगर को रिफॉर्म करते हैं क्या मतलब है कि देखिए फिगर को आप कीजिएगा क्या, इस फिगर में देखिए इस पॉइंट पर ये क्या हो रहा होगा, करंट अंदर से आ रहा है बाहर निकल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, करंट इस तरह से है, ये करंट निकल रहा है बाहर, तो बाहर जो निकल रहा है तो वो ऐसे करंट बाहर निकल रहा है। तो आप इसको समझिए कि यहाँ पे करंट आके ऐसे ऐसे मुड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऐसा होगा, डॉट होगा। तो यहाँ भी करंट क्या है, आई है। फिर ये दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अंदर जा रहा होगा, तो यहाँ पे क्या सिंबल ये है, ये भी आई है। यहाँ पे फिर क्या होगा, ये भीतर भीतर यहाँ पहुंचा, फिर ये बाहर निकल रहा है और फिर ये अंदर जा रहा है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये आई आई बनते जा रहा है। तो
ऊपर का जितना ये फेस आपको दिख रहा है पॉइंट, ये सब में क्या हो रहा होगा, पेज से बाहर करंट निकल रहा होगा। और ये वाला जो फेस दिख रहा है वहाँ पे करंट क्या हो रहा होगा, अंदर जा रहा होगा सब में। तो इसको क्रॉस क्रॉस दिखाएं, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है। अब देखिए एम्पेयर्स लॉ लगाएंगे कैसे। सबसे पहली बात, एम्पेयर्स लॉ लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक क्लोज लूप लेना है, तभी आप एम्पेयर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ सर्कुलर नहीं लिए लूप, यहाँ जो ब्लैक कलर में दिखाएं डॉट डॉट, ये हमने लिया है कैसा लूप, ये लिए हमने रेक्टेंगुलर लूप। आप ले सकते हैं, इसको लीजिए रेक्टेंगुलर लूप, इसमें आसान हो जाता है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बीच से निकलेगा एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह, ये वाला बीच में लाइन पैरेलल होगा। तो देखिए ये वाला जो ये पॉइंट मान लिया हमने ए, और ये वाला किनारा माना बी, स्मॉल सी ए, और ये डी, ये पूरा लूप बना दिए, ए बी सी डी एक लूप है जो हमने घेर दिया। अच्छा, आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको बीच में भी घेर सकते हैं, कहीं भी घेरिए कोई दिक्कत नहीं है इसका। कई जगह पे आपको लगा होगा कि ये बीचे से घेर के छोटा सा लूप बनाया, बिल्कुल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो लूप है ए से बी तक में, आपको क्या लग रहा है, ए से बी तक जाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल आपको स्ट्रेट नजर आएगा। तो ए जो डीएल भी है वो भी सीधा जाएगा, तो डीएल और बी के बीच जो एंगल बनेगा ए से बी तक में वो 0 डिग्री बनेगा। ये बात आपको याद रखना है कि डीएल और बी के बीच में ए से बी जहाँ लीजिएगा वहाँ 0 डिग्री बनेगा। लेकिन जब बी से सी जाइएगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएल इधर जा रहा है और बी किधर है, इधर, तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए सी से डी तक में डीएल इधर जा रहा है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 लिख रखा है, इसका एक रीजन है। देखिए रीजन क्या है, एक रफ पेज लेते हैं, आपको इसमें समझाएंगे। 0 लेने का मकसद क्या है, देखिए कई बच्चा इसको समझ नहीं पाता है 0 क्यों ले लिया। देखिए आप छोटा सा सोलोनॉइड बनाइए, आप एक तार बनाइए, 2 तार का 3 तार का बनाइएगा, इसमें देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा और नीचे भी बनेगा, करंट ऐसे जाएगा जाएगा तो इस तरह से बनेगा। लेकिन अगर आप यही लूप थोड़ा सा लंबा कर दीजिएगा तो देखिएगा क्या होगा, ये लूप में मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। थोड़ा और मैग्नेटिक इसको सोलोनॉइड के लूप को लंबा कर दीजिए, तो जैसे जैसे सोलोनॉइड लंबा होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऊपर चढ़ते जाएगा, नीचे नहीं हो पाएगा। तो अगर आप सोलोनॉइड के जस्ट आउटसाइड यहाँ इस रीजन में देखते हैं तो इस रीजन में फील्ड नहीं पहुँचता है। लेकिन किसके लिए, स्मॉल लेंथ वाले के लिए या कैपिटल बहुत ज़्यादा बड़ा लेंथ के लिए, बहुत ज़्यादा जब बड़ा लेंथ लीजिएगा लॉन्ग सोलोनाइड तो इसके जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, 0। बहुत ऊपर जाइएगा तो देखिए फील्ड तो है, ऐसा नहीं कि फील्ड 0 है, लेकिन इसके जस्ट आउटसाइड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अच्छा, जब ये सोलोनाइड बहुत छोटा होगा, सिंगल वायर का होगा, तो आप देखिएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा, यहाँ 0 नहीं होता है। तो ये जो B0 यहाँ पे लिखना ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये छोटा सोलोनाइड है। अगर यही लॉन्ग सोलोनाइड होता है, बड़ा लेंथ वाला, जब बड़ा लेंथ होते जाता है तब ये सोलोनाइड होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इसके आउटसाइड में क्या होता है, 0 हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने 0 क्यों लिखा है। तो देखिए C से D तक में जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो वो B ही 0 हो जाएगा, तब तो कहानी क्लियर हो जाएगा। देखिए D से जब आप A आइएगा तो डायरेक्शन नीचे जाएगा DL, और चूंकि B इधर जा रहा है तब भी 90 डिग्री बना रहा है, ये देखिए इस बार में। तो आपको सभी फिगर आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम आगे लेते हैं, इसके आगे क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए कि आपको लिखना क्या है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, आप ऐसे लिखिएगा, सर्किटल परिपथ के नियमानुसार क्या कहता था कहानी, B डॉट DL बराबर क्या, म्यू नोट I इनक्लोज्ड, ये नहीं कहता था, या I इनसाइड। तो देखिए क्लोज लूप के भीतर में कितना इसमें करंट है, तो आपने पूरे मान लिया, तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं, हियर I जो इनक्लोज्ड है, INC जो है वो क्या है, I प्लस कितना, प्लस आई प्लस आई प्लस आई, कितने बार आई, तो n बार। तो आप इसको सीधा क्या लिख सकते हैं, n इंटू आई। यही देखिए यहाँ पे काम हो गया।
और आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लगा दीजिए आप बी डॉट डी एल बराबर क्या लिखिएगा, म्यू नोट एन आई। अब जो आई एक सिंगल जा रहा था उसके टर्म में लिख दिए। अब एक एन को क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे एक और चीज लगाइए, एन बराबर इक्वेशन 1 जो आप माने हैं वो यूज कर लीजिएगा। तो आई इनक्लोज बराबर क्या हो जाएगा, एन एल और आई। तो आप इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नोट एन एल और आई। ठीक है। अब देखिए इसके बाद बी डॉट डी एल। अब बी डॉट डी एल एक नहीं है, ऐसा नहीं कि बी डॉट डी एल आप लिखिएगा इस तरह से बी और डी एल और लिख दीजिएगा कॉस जीरो। कॉस जीरो तब लिखिएगा जब ये पूरे क्लोज लूप का होगा। तो क्लोज लूप में ये जीरो नहीं है, पूरे लूप में तो थीटा जीरो नहीं है। तो आप इसको फिगर वाइज तोड़िए, देखिए क्या तोड़िएगा, इसी को 4 फॉर्म में तोड़िएगा। जब ये ए से बी जाएगा, कहाँ से जाएगा, ए से बी, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ए बी डॉट डी एल हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। चलिए यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। फिर कह रहा है प्लस, ये अभी भी पूरा लूप नहीं बना है, तो बी से सी जाइएगा, ए से बी जाइएगा, बी से सी, सी से डी, डी से, तब ना लूप बनेगा। तो देखिए ए बी से, अब इसको आगे बढ़ाइए, तो बी डॉट डी एल हो जाएगा कॉस कितना, देखिए यहाँ कॉस कितना है, तो बी से सी, बी से सी वाले लूप में, अच्छा इसको ऐसे नहीं लिखिएगा, तो इसको लिखिए ए बी और इसको लिखिएगा बी सी। बी सी लूप के लिए कितना हो जाएगा, तो बी से सी लूप में क्या हो जाएगा, cos 90 प्लस, और देखिए सी से कहाँ तक, डी में, तो इसको लिखिएगा सी से डी। तो ये 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बी ही क्या है, 0 है। तो 0 हो जाएगा, ये कहानी हो जाएगा इस तरह से, प्लस डी से ए तक में, तो बी डी एल कॉस कितना हो जाएगा 90, किस में, डी से ए। अब देखिए ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, यानी एक लूप बन गया जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यही 4 पार्ट में टूट गया, ध्यान से देखिएगा, ये 4 पार्ट में तोड़ दिए इसको। और ये 4 पार्ट में टूटने के बाद इसके आगे क्या लग गया, म्यू नोट एन एल और आई, ये कहानी हो गया हमारा। अब देखिए इसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा, अब इसके ऊपर की जरूरत नहीं है। अब इसको देखिए, इसको क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल कॉस 0, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी एल हो जाएगा सिर्फ, प्लस ये वाला टर्म क्या हो जाता है 0, ये तो 0 है ही, ये 0 हो गया। तो देखिए सब क्या हो जाएगा 0, तो बाकी तो कुछ बचेगा नहीं। तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 3 टर्म 0 हो गया। अब बचा क्या, म्यू नोट एन एल और आई। अब इसके बाद आगे देखिए इसमें क्या करना है, बी डी एल। अच्छा आपको लग रहा होगा ये लूप गायब हो गया, हाँ लूप गायब होगा, लूप ही के तो हम 4 पार्ट में तोड़े तब ने लूप गायब हो गया। और यही चीज़ देखिए यहाँ लूप नहीं लगा रहा है, ये बात ध्यान देखिएगा। और इस जगह पे क्या हो जाएगा, म्यू नोट एन एल आई। अब एक बात देखिए, अच्छा एन एल, एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपने लेंथ क्या लिया है, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, आपने लेंथ लिया है क्या, पूरा एल। तो देखिए यहाँ पे जो आप एल लिए हैं, तो नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ लीजिएगा तो पूरे एल से भाग दीजिएगा। देखिए किससे भाग दीजिएगा, पूरा जितना लंबा लेंथ था। तो यानी कि ये फार्मूला क्या हो जाएगा, एन इंटू कैपिटल एल। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो लेंथ होगा ये कैपिटल एल हो जाएगा। चलिए ये कैपिटल एल हो जाएगा, यहाँ भी कैपिटल एल लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आप एल कैपिटल लगा दीजिएगा, यहाँ भी लगा दीजिएगा एल कैपिटल। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो कैपिटल एल बी होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमने क्या ऐसा कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं यहाँ पे आप कांस्टेंट क्यों लीजिएगा बाहर। अब देखिए कांस्टेंट इसलिए लेंगे क्योंकि जो यहाँ से इन किया मैग्नेटिक फील्ड वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, इसका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से लूप का जो साइज है वो सेम है पूरी तरह जगह पर। तो ये क्या होगा, बी का स्ट्रेंथ भी सेम होगा, यहाँ से कम इस किनारे से इस किनारे के पूरे भीतर बीच में, तो बीच में पूरा लाइन ये पैरेलल होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा वो बिल्कुल कांस्टेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने कांस्टेंट लिया और इसको बाहर कर दिया। अब यहाँ बच गया क्या, डीएल। अब इस डीएल को आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो डीएल कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये कौन सा लूप का बचा था, ए और बी का,
ए बी का। तो ए बी का देखिए लेंथ कितना होगा, ए से बी तक का आप सीधा सोलोनॉइड के लेंथ के बराबर यूज कर लीजिएगा डीएल को। तो डीएल इंटीग्रेट होगा तो कितना बड़ा हो जाएगा, 0 से कैपिटल एल, और ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन एल और इंटू आई। आप इसको लिखिएगा फाइनली, ये क्या हो जाएगा, देखिए बी और एल हो जाएगा, ये डीएल से क्या बन जाएगा, डीएल लीजिएगा और लगाइएगा लिमिट कहाँ तक, ये म्यू नॉट एन एल और आई। अब देखिए इसको यहाँ से ले लेते हैं, बी और एल के जगह ये कैपिटल एल रखिएगा तो बी एल हो जाएगा, और क्या बचेगा, ये 0 माइनस में होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, म्यू नॉट एन एल और आई, एल एल कट गया तो बी बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई। यही मैग्नेटिक फील्ड हो गया। देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो हुआ ये बड़े कमाल का, इसमें 2-3 चीज़ें बातें हैं जो है बाहर निकालेंगे। एक तो देखिए बी का वैल्यू क्या हो रहा है, म्यू नॉट एन आई, यानी कि आप सोलोनॉइड जो भी लीजिएगा, इस सोलोनॉइड के भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस सोलोनॉइड के भीतर में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये वाला जो बन रहा है बिल्कुल इसके भीतर में, वो बी का वैल्यू क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई। मतलब क्या है कि करंट कितना दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ये। तो चलिए ये कहानी हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड सोलोनॉइड है। अब देखिए इसका फिगर बना पूछा जाता है, फिगर कैसा होता है, तो इस किनारे पर अगर आपको पूछा जाए तो देखिए किनारे पर क्या होगा, आपको एक चीज़ ध्यान से देखना होगा, ये जो बी है इसको आप पढ़िएगा एंड साइड, क्या पढ़िएगा, एंड साइड, और बी ई एंड इसको भी लिख दीजिए एंड साइड, मतलब किनारे पर, बेंड नहीं पढ़िएगा इसको। चलिए अच्छा, बी मतलब ये क्या होगा, एंड, और इसको भी बी एंड साइड लिखिएगा। तो देखिए इस साइड वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर है, दोनों का पैटर्न एक जैसा होगा, स्ट्रेंथ एक जैसा होगा, भले डायरेक्शन अलग अलग होगा, ये अंदर जा रहा है, ये सोलोनॉइड से बाहर जाएगा, यही फर्क होगा। लेकिन जो पैटर्न है, जितना इसका फील्ड लाइंस होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वो बराबर होगा। अच्छा भीतर में देखिएगा क्या होगा, यहाँ किनारे पर आने के बाद ये फैलता है तो एरिया ज़्यादा कवर करता है, तो इस फील्ड लाइन उतना ही रहता है, तो स्ट्रेंथ इसकी क्या हो जाएगी, फ्लक्स डेंसिटी जिसको बी पढ़ते हैं वो घटेगी। लेकिन यही वाला लाइंस पूरा समटाया हुआ रहता है, पूरा डेंस रहता है, कहाँ पे, बीच के क्षेत्र में, तो इसका एरिया कम में यही फील्ड लाइंस मर्ज किया हुआ रहता है, और यही एरिया बढ़ जाए तो यहाँ पे वही लाइंस का संख्या रहता है लेकिन एरिया ज़्यादा कवर करता है, तो डेंसिटी इसकी कम हो गई। तो बी जो एंड साइड होता है दोनों सोलोनाइड के एंड्स पर, वो आधा पड़ जाता है, तो यानी कि बी जो एंड साइड होगा वो हो जाएगा क्या, म्यू नॉट एन आई, यानी कि म्यू नॉट एन आई का आधा। तो ये जो आधा हुआ, अब इसका एक फिगर पूछता है, फिगर देखिए क्या पूछता है कि आप एक सोलोनॉइड लीजिए, ठीक है, आप सोलोनॉइड ले लीजिएगा, तो एक सोलोनॉइड लिए इस तरह से, यहाँ पे एक सोलोनॉइड बनाते हैं, ठीक है, इस सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बना, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे बी किनारे पर पहुंचेगा, ये इसका बी के एंड पे होते होते ये क्या हो जाएगा, इसका फील्ड का जो बी एंड साइड है ये कम हो जाएगा, आधा पड़ जाएगा, नहीं तो इसका आपको पूछ दे कि फिगर में इसके बीच पॉइंट पे दीजिएगा, ये है, तो ये सोलोनॉइड का L/2 हिस्सा इधर है, ये वाला पार्ट है, और L/2 इधर है, मान लीजिए किनारे पहुंच गए, यहाँ पे आके इसका खत्म हो गया। तो देखिए इसका जो स्ट्रेंथ है, ये जो इस साइड वाला जो ले रहे हैं आप लेंथ, वो क्या है, बी है, बी इधर ले रहे हैं और लेंथ इधर ले रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है कि बी का जो स्ट्रेंथ होगा ना सबसे मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट एन आई, ये होगा सबसे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और यही बात यहाँ आते आते हाफ हो जाएगा, यानी कि बी क्या हो जाएगा, एंड्स का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट एन आई बाय 2 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ ऐसा हो जाएगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एक समान मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन फिर धीरे 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 क्या होगा, फैलने लगा, और जैसे जैसे ये फैलेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, बी की घटने लगेगी, तो घट के कितना हो जाएगा, किनारे आते आते आधा, तो यानी कि यहाँ बन जाएगा, तो ये कहाँ तक सीधा जाएगा, बिल्कुल इस तरह से जाएगा, और फिर ये धीरे 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 यहाँ डिक्रीज हो जाएगा, और फिर जैसे ससुरा ये बाहर जाएगा, ये पूरी के पूरी जो
है वो और फैलेगा तो और वैल्यू घटेगा, और ये धीरे 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 इस तरह से हो जाएगा। तो इसका ग्राफ देखिए इस तरह से इस पोर्शन में हो गया, और इस पोर्शन में भी जो इसका ग्राफ है वो भी इसी जगह पर इसका देखिए यहाँ एंड होगा, तो यहाँ पे इसका आधा फील्ड हो जाएगा, और ये फिर आधा इस तरह से मिलेगा कि यहाँ पर देखिए क्या होगा, इधर आइएगा तो फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ तक ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे और ज़्यादा इधर आइएगा, दूर आइएगा, किनारे पहुँचते पहुँचते इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इस बी का आधा पड़ जाएगा, और फिर ये और दूर जाएगा तो फील्ड स्ट्रेंथ इसका क्या होगा, एरिया बढ़ेगा। तो जैसे जैसे दूर बढ़िएगा फील्ड का स्ट्रेंथ घटेगा, तो घटते घटते क्या होगा, एक समय आएगा कि जब इन्फिनिटी पहुंच जाइएगा इस लेंथ से दूर, तो वो जीरो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो यानी इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखिए इसका फिलहाल ग्राफ कैसा हो जाएगा, वो इस तरह से पैटर्न बनेगा, और यही बात आपको जो है, और ये कहाँ जाके मिलेगा, इन्फिनिटी पर जाके इस पूरे लाइन को टच कर देगा, इसलिए ये पैरेलल चला जाएगा। और क्यों, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी पर ही दो क्या होता है, जीरो होता है, इसके वजह से, और दो पैरेलल लाइन कहाँ मीट करता है, इन्फिनिटी पर। तो ये जो है फील्ड लाइन दर्शाता है कि इसका जो सोलोनॉइड का है वो एंड तक बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं कमेगा, जब तक आप किनारे जैसे पहुंचिएगा इसका आधा हो जाएगा। तो यही इसका ग्राफ है। क्या ग्राफ समझ में आया, नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।